लुप्त जातियाँ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इस प्रश्न का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानिए, एक संघ है IUCN। यहाँ संघ है आपका प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करने के लिए संघ है, यानी कि पेड़ पौधों, जीव जंतुओं सभी की सुरक्षा करने के लिए एक संघ है। उसने पौधों और जंतुओं यानी जीवों को उनकी स्थिति के अनुसार, यानी कि कौन से लुप्त हो रहे हैं, कौन से ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, कौन की कमी आ रही है, कौन से क्या हो रहे हैं, ठीक है, किन की बढ़ोतरी हो रही है, किन की कमी आ रही है, इनके आधार पर कुछ जातियों का विभाजित किया गया है। उसमें से ये अंतिम जाति हमारी रह गई है। पिछले सारे वीडियो में हमने पूरी जातियों को कंप्लीट कर लिया है। तो लुप्त जातियाँ किन्हें कहेंगे? देखिए, लुप्त का मतलब एक समाप्त हो गई, तो वे जातियाँ जो समाप्त हो चुकी है, या देखिए वे जातियाँ जो समाप्त हो चुकी है या इनके आवास पर इन्हें खोजने पर, जैसे मान लिया जाए इनका जहाँ अड्डा है रहने का, ठीक है, उनके रहने के आवास पर इन्हें खोजा गया तो ये वहाँ पाई नहीं गई, यानी अनुपस्थित रही। तो कुल मिलाकर बात है कि ये लुप्त होने की कगार पर, यानी कि लुप्त हो गई, सीधी सी बात ही है। तो उन्हें कहेंगे हम लुप्त जातियाँ। तो वे जातियाँ जो समाप्त या लुप्त हो गई है, या फिर इनके आवास पर खोजने पर ये अनुपस्थित पाई गई, उन्हें लुप्त जातियाँ कहते हैं। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि वे जातियाँ जो लुप्त हो चुकी है, यानी कि समाप्त हो चुकी है, और जिन्हें खोजने पर ये इनके आवास में अनुपस्थित पाई गई, उन्हें हमने कहा लुप्त जातियाँ। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं एशियाई चीता, ठीक है, नंबर 1 उदाहरण हो गया आपका एशियाई चीता। और इसके अलावा एक और है गुलाबी सिर वाली बतख। तो ये बहुत ही सिंपल था कि लुप्त हो गई, यानी कि पूरी तरह नष्ट हो गई है। उदाहरण आप यहाँ से लिख सकते हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर मुझे बता दीजिएगा।